वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिग्निटी प्लस। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th कृषि विज्ञान की इकाई 8 प्राकृतिक आपदाओं के प्रश्न अभ्यास। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला, सही उत्तर पे टिक का निशान लगाइए। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं क बाढ़, ख भूसंकलन, ग सूखा या घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बाढ़, सूखा और भूसंकलन ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। दूसरा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के तट पर बनाया जाता है क वृक्षारोपण, ख बांध, ग मेड़बंदी या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ख बांध बनाए जाते हैं जिससे कि पानी को रोका जा सके। तीसरा है, प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए हैं क अभिशाप, ख खतरनाक, ग विनाशकारी या घ उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए अभिशाप, खतरनाक और विनाशकारी तीनों हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए पेड़ काटना चाहिए। तो ये गलत है। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ख अत्यधिक वर्षा से फसलें सड़ जाती हैं। तो ये सही है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। ग भूसंकलन वन संपदा के विनाश का कारण होता है। तो ये भी सही है। जब लैंडस्लाइड होती है तो जो वनों में नुकसान होता है उसका कारण भूसंकलन होता है। घ भूसंकलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो इसका उत्तर भी सही है। जब भूसंकलन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न 3, प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? तो इसका उत्तर है, मानव जीवन का उद्भव और विकास प्रकृति की गोद में होता है। मानव अपनी सुविधा और सुख के लिए प्रकृति के संसाधनों को प्राप्त करता है। मनुष्य से प्रकृति का स्वाभाविक संरचना में बाधा आती है। प्रकृति के साथ मनुष्य के इस प्रकार के खिलवाड़ करने से यह क्रोधित होकर मानव जीवन के प्रतिकूल व्यवहार करती है, यानी अनुचित व्यवहार करती है। यही प्राकृतिक आपदा आने का मूल कारण होता है। यानी हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, प्राकृतिक आपदाएं किन किन रूपों में आती हैं? तो इसकी मुख्यतः बाढ़, सूखा, भूचाल, तूफान, भूसंकलन, सुनामी आदि के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रश्न 5, बाढ़ आने के क्या कारण हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, बाढ़ एक विनाशकारी भयानक प्राकृतिक आपदा है जिसके निम्नांकित कारण हैं। पहला, अत्यधिक मात्रा में वर्षा का होना। दूसरा, पर्वतों से भारी मात्रा में बर्फ पिघलना और पिघलकर पानी के रूप में मैदानी नदियों में जल स्तर का अचानक बढ़ जाना, वृद्धि होना। तीसरा, वनों की अंधाधुंध कटाई। जो वन होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं। चौथा, बड़े बड़े उद्योगों द्वारा अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में छोड़ने से पृथ्वी के तापमान में दिनों दिन वृद्धि होती है। इससे भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाती है और पहाड़ों पर बर्फ पिघल जाती है। प्रश्न 6, सूखा किसानों को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, सूखा एक प्राकृतिक प्रकोप है जिसके कारण हमारे देश में कृषि की उपज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे पहला, भारतीय कृषि को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे लहलहाती फसलें सूख जाती हैं और अन्य
व पशुओं के चारे में भी कमी आ जाती है। लाखों की संख्या में पशु और मनुष्य जीवन खो बैठते हैं, यानी उनकी जान चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, पशु पक्षी एवं वनस्पतियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा, मॉनसूनी वर्षा के अभाव में कृषकों की खरीफ की फसल का समुचित प्रतिफल नहीं मिल पाता, यानी जो दाम मिलने चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए कृषकों यानी किसानों को, वो फसल से नहीं मिल पाता। चौथा, शीतकालीन वर्षा के अभाव या कमी से रबी की फसल में से गेहूं का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। शीतकालीन यानी जाड़े के समय जो वर्षा होती है, अगर उसमें कमी या फिर अभाव आ जाता है तो गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं होता, कम होता है। पांचवा, सूखा के कारण कृषक को अपने श्रम का समुचित प्रतिफल नहीं मिल पाता, यानी जो दाम उसे मिलने चाहिए, जो फल उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। अतः भारतीय कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में ना लेकर उन्हें जीवन यापन की प्रणाली के रूप में अपनाता है। छठा, सूखा से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि उठानी पड़ती है, यानी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। प्रश्न 7, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के क्या उपाय हैं? तो इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से 100% बच पाना मनुष्य की क्षमता और शक्ति से बाहर है, यानी हम लोगों के बस में इससे बच पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है, परंतु सावधानी रखने से मनुष्य इन आपदाओं से अपने को सुरक्षित रख सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। दूसरा, वनों को पर्याप्त संरक्षण देना। तीसरा, बड़े उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा घटाना। चौथा, आपदाओं से संबंध में मौसम विभाग द्वारा नियमित रूप से सूचना एकत्र यानी इकट्ठी करना। पांचवा, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में पूर्व यानी पहले से सूचना का भली भांति प्रसारण करना। छठा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनवाना और जलाशयों में जल एकत्र करना। सातवां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के किनारे बांध बनवाना, बिजली उत्पन्न कराना और सिंचाई के लिए नहरें बनाना। आठवां, जनता और सरकार के समुचित सहयोग से, यानी दोनों लोग पूरी तरीके से योगदान दें तो जनजीवन सुरक्षित व संरक्षित रख सकते हैं तथा आपदाओं से भी बचा जा सकता है। इसमें हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गए प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ की व्याख्या का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारे पाठों की व्याख्या मिल सके। धन्यवाद। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.